जय साई राम, नमस्कार। मैं बृजमोहन सूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं कौन सा दान नहीं करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे दान करने से तो सभी का भला होता है, फिर दान करने से मनाही क्यों की जा रही है। परंतु मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि कौन सा दान करना चाहिए और कौन सा दान नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है। तो आइए जानते हैं दान की परिभाषा। किसी को वह वस्तु दे देना जिसकी उसको जरूरत है, एक महान दान कहलाता है। जरा इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। किसी को वह वस्तु दे देना जिसकी उसको आवश्यकता है, महान दान कहलाता है, जिससे उसका पालन पोषण हो और कोई नुकसान ना हो। ये नहीं किसी को शराब चाहिए आप शराब दे दो, ऐसा नहीं, जिससे उसके परिवार की पालना होती है। जैसे हम कहते हैं कि हमें प्लास्टिक का दान नहीं करना चाहिए, परंतु मैं पूछता हूं क्यों। यदि किसी व्यक्ति को नहाने के लिए बाल्टी चाहिए और उसके पास नहीं है, वो रोजाना दूर से पानी लेके आता है, उसके घर में नल भी नहीं है, तो वो बहुत परेशान है। तो अब यदि आप उसको बाल्टी दे देते हैं तो वो उसमें भरकर पानी ले आता है, तो वो आपको आशीष देगा, दुआएं देगा। तो अब उसका भला हुआ। तो जब उसका भला हुआ तो हमारा भला तो अपने आप हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम किसी व्यक्ति को प्लास्टिक की वस्तु दे भी दें, यदि उसको आवश्यकता है, तो हमें उसका लाभ मिलता है। ये दान भी महान दान बन जाएगा। कहते हैं जूठा दान यानी खाना दान नहीं करना चाहिए, परंतु इसके लिए भी कुछ एक अवस्थाएं हैं। आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, आपके पास खाना है, खा रहे हो, उधर से एक बच्चा आ गया, उसको बहुत भूख लगी है। अब आप क्या करोगे? खाते रहोगे कि भाई नहीं, मैंने जूठा दान खाना तो नहीं देना है इसको, ये तो दान नहीं करना है, बच्चा चाहे भूखा बैठा रहे। हमने उसको खाना खिला दिया, अब वो खुश हो गया। उसके खुश होने से उसके माँ बाप भी खुश हो गए, वो आपको दुआएं देने लगे। तो अब जब आपने एक भूखे व्यक्ति का पेट भरा, एक ऐसे बच्चे का पेट भरा जो भूखा था, तो ये भी महान दान बन गया। कहने का अर्थ ये है कि जो वस्तु जिस समय में किसी के लिए जीवन देने वाली सिद्ध हो सकती है, उसका दान सदैव महान होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने किसी को दान कर दिया और वह व्यक्ति जाकर शराब पी लेता है, तो क्या हमें उसका फल मिलेगा, यानी उल्टा फल मिलेगा? तो मैं कहता हूं नहीं, क्योंकि हमने यदि दान किया है तो हमारी भावना क्या थी? हमने दान किया कि जा अपने बच्चों के लिए खाना ले जा या बच्चों के लिए पढ़ाई का प्रबंध कर, हमने अपना धर्म पूरा किया। लेकिन वह व्यक्ति रास्ते में शराब पीने लगा, तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने यही बात रुक्मणी को समझाई थी। उस समय जब सुदामा घर घर भीख मांग रहे थे, भिक्षा मांग रहे थे और नहीं मिल रही थी, 1 हफ्ता हो गया था भूखे रहते हुए, तब रुक्मणी ने अधीर होकर कहा था कि हे प्रभु, आपका दोस्त मित्र सखा धरती पर भूखा रह रहा है, आप कुछ तो कीजिए। कृष्ण भगवान मंद मंद मुस्कुराए थे और कहा कि रुक्मणी, तू भी तो लक्ष्मी है, तू कर ले, अभी इसके भाग्य में नहीं है, मैं नहीं कर सकता। तब रुक्मणी ने, क्योंकि ब्राह्मण धर्म होता है 5 घरों से भिक्षा मांगना, जो मिले उसी में गुजारा करना, नहीं मिले तो भूखे रहना। तो वो 5वें घर पे जब पहुंचा, सुदामा जी पहुंचते हैं, तो रुक्मणी 5वें घर की औरत के मन में दया डाल देती है। वह पत्तल पर खीर लेकर आ जाती है और कहती है, ब्राह्मण देवता लीजिए, आज बच्चों को खीर खिलाइए। और जो थे ब्राह्मण देवता खुश हो गए कि आज हमें खीर मिल गई। लेकिन उधर से गाय आई, उन्होंने ठोकर मारी, खीर जमीन पर गिर गई और कुत्ता खा गया। कृष्ण भगवान फिर हंसने लगे। रुक्मणी कहती है, आप मजाक उड़ा रहे हैं? कहते नहीं, ये बता रहा हूं कि उस औरत को
भूखे ब्राह्मण के बच्चों को भोजन खिलाने का फल मिल गया, क्योंकि उसने भूखे बच्चों के लिए खीर दे दी। परंतु क्योंकि सुदामा के बच्चों की किस्मत में खाना अभी नहीं है, तो उसे कुत्ता खा गया। तो यहां से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस भाव से हमने किसी को दान किया है, उस भाव से हमें फल मिल जाता है। किसी को अपना रुमाल नहीं देना चाहिए, कहते हैं पुराना रुमाल, नए के बारे में नहीं कहा जाता। पुराना रुमाल यदि आप किसी को देते हैं तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि आपने भी तो अपनी नौजी वगैरह साफ की होगी, तो इन्फेक्शन उस तक जा सकती है। तो बड़े बुजुर्गों ने यह बात इसलिए बनाई। पुराने वस्त्र किसी ब्राह्मण को मत दीजिए। कहने का अर्थ ये है कि ब्राह्मण धर्म में है कि शुद्ध वस्त्र पहने। यदि हम उसे पुराने देते हैं, उसे बेचारे को जरूरत है, तो वो तन ढकने के लिए पुराने भी पहन लेगा, तो उसका धर्म भ्रष्ट तो होगा ही। तो हमें चाहिए कि हम नए वस्त्र दें। परंतु यदि कहीं ऐसी अवस्था बनी हुई है, ट्रेन में जा रहे हैं, किसी ब्राह्मण के पास वस्त्र नहीं है, वो ठंड में कंपी कर रहा है, और हम कहें नहीं जी नहीं, हम नहीं देंगे, हमें तो पाप लगेगा, तो अब ना देने का पाप देने के पाप से कहीं बड़ा है। तो हमें उसी समय उसको वस्त्र देने चाहिए ताकि वो अपना शरीर ढक ले। नहीं देने से हमें बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो हमने उसको उस समय दे दिए कि भाई ये बंदा इस समय तो ठंड में वरना मर जाएगा। तो रूढ़िवादी मत बनिए, हर चीज का मतलब समझिए, लॉजिक समझिए कि जहां पर किसी का भला होता है, वहां पर कोई भी वस्तु यदि दी जाती है, दान की जाती है, तो उसका अर्थ, उसका मायना ही दूसरा निकल आता है। आपके पास पुराना सामान है, जैसे कहते हैं स्टील के वस्त्र, बर्तन मत दान करो। क्यों ना करो? ग्रंथों में कहते हैं, कोई कहीं नहीं लिखा कि स्टील के बर्तन दान करो। तो ग्रंथों में यह कहां लिखा है कि स्टील के बर्तन दान मत करो? अरे भाई, किसी को बर्तन दोगे उसका भला होगा। कोई बंदा बर्तन जिसके पास नहीं है, वो कागज पे रख के रोटी खाता है, यदि प्लेट पे रख के खाएगा तो शुद्ध अवस्था में खाएगा, क्योंकि अखबार पर कितने कीटाणु साथ में उसके पेट में जाते हैं, उसको इन्फेक्शन होती है। प्लेट धोकर खाएगा और आपको दुआएं देगा, और जब आपको दुआएं देगा तो भला तो हो गया आपका। फिर कहते हैं जी कोई नुकीली चीज मत दान कीजिए, चाकू वगैरह किसी को दान मत कीजिए। क्यों? अब कोई व्यक्ति, कोई फैमिली बहुत गरीब है, उसके पास चाकू नहीं है, कटोरी से वो काटते हैं सब्जी, तो आपने एक चाकू लेके दे दिया, लो भाई आप भी जरा आराम से सब्जी काटा करो, जिंदगी का मजा आपको भी आए। तो यहां क्या बुरा हुआ? यहां पर भी उनका भला हुआ। तो जहां पर आपकी दी हुई वस्तु से किसी का भला होता है, किसी का बुरा नहीं होता है, भला ही होता है, तो वह वस्तु आपके लिए वरदान सिद्ध होती है। आपने किसी को खाने की वस्तु दी, खराब नहीं है, अच्छी है, तो आपको लाभ हुआ, लाभ ही होगा। क्यों? क्योंकि कुछ भी आप देते हैं और अगले को लाभ होता है तो अच्छा है ना। तो इसलिए ध्यान रखिए कि कभी भी दान गलत नहीं होता है, यदि सही व्यक्ति को दिया जाए, सही समय पर दिया जाए, और जरूरत हो तो कैसी भी वस्तु दी जाए, शुद्ध है। और आपका भाव होता है, जैसा भाव वैसा आपको फल मिलता है। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। यदि आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अपनी जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए, कृपया फोन मत कीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 9814450802, 9814450802। तो अब मुझे इजाजत दीजिए। जय साईं राम, नमस्कार।